ममता बनर्जी की डबल परेशानी, पीएम मोदी ने चल दिया ट्रम्प कार्ड, चुनाव में खेला होगा। पीएम मोदी के किस काम से ममता की टेंशन बढ़ी? वोटिंग से 2 दिन पहले ही टीएमसी क्यों कहने लगी काबा मदीना? बंगाल में ओवैसी ने मचा दिया गदर, कांग्रेस और टीएमसी को लपेटा। ओवैसी का चैलेंज कबूल करेंगे राहुल और ममता? बंगाल की लड़ाई भयंकर होती जा रही है। सालों बाद ममता बनर्जी अपने गढ़ में घिरती हुई दिखाई दे रही। कहना गलत नहीं होगा कि ममता अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। एसआईआर से लेकर अधिकारियों का ट्रांसफर, सब पर ममता बनर्जी हंगामा कर रही, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील भी पेश हो चुकी। ममता वो सब कर रही है जिससे उनका किला बच जाए। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरे हुए हैं। पीएम मोदी बंगाल की जनता के साथ कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं। ममता की टेंशन सिर्फ पीएम मोदी नहीं, योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में तूफानी प्रचार करके बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी ने भी बंगाल में दम दिखाना शुरू कर दिया। इन सबके बीच ममता को झटके पर झटका लग रहा है। अब देखिए कि टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट को तगड़ा झटका लगा है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया है। महिला आरक्षण और मुस्लिम वोट पर भी टीएमसी फंसी हुई। टीएमसी नेता काबा और मदीना तक का जिक्र कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। उधर ओवैसी टीएमसी और कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। परेशान ममता बनर्जी अधिकारियों को धमकी दे रही है। पीएम मोदी ने टीएमसी के गुंडों को सरेंडर करने को कह दिया। यानी अब बंगाल में डायरेक्ट लड़ाई हो रही है, बिना लाग लपेट के एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल में चुनाव नहीं, युद्ध हो रहा है, जिसमें बयानों के बम बरसाए जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और उसके लिए प्रचार कल शाम थम जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल में गजब का हंगामा मचा हुआ है। आईपैक बंद होने से लगे झटके से ममता कैसे उबर पाएंगी? क्या 11 सीटों पर लड़कर ओवैसी ममता और कांग्रेस का खेला खराब कर देंगे? पीएम मोदी ने किस तरह से ममता की टेंशन बढ़ा दी है? इन सब की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने, एक एक बयान आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरे राजनीतिक घमासान की एक झलक आप देख लीजिए। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। মাইক ফিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকেও না। याद रखिए, अगर बंगाल में बीजेपी को और मोदी को कमजोर करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप टीएमसी को नहीं, मीम पार्टी को मजबूत करिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना। बंगाल में कितनी भयंकर चुनावी राजनीति हो रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी को कैसे झटका लग गया। ममता बनर्जी ने इस बार चुनावी मैनेजमेंट के लिए आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह वही कंपनी है जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया था और बाद में प्रशांत किशोर इस कंपनी से अलग हो गए। आईपैक पर ही इस साल जनवरी में ईडी ने छापा मारा था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। खुद ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी के बीच आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। जमकर हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। अब खबर सामने आ रही है कि आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया। आईपैक की एचआर का एक ईमेल वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से बंगाल में 20 दिन के लिए काम बंद कर रहे हैं। ईमेल में सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वो 20 दिन की छुट्टी लें। इसके बाद 11 मई को समीक्षा बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। कोलकाता में आईपैक का दफ्तर अंधेरे में है, कर्मचारी भी नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि आईपैक ने अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। इस वक्त हम सॉल्टलेक सेक्टर 5 के उसी आईपैक के ऑफिस के बाहर हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आईपैक का मेन दरवाजा है, जो मेन ऑफिस का गेट है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा और ये जो दोनों दरवाजे हैं इनको बंद करके ताला लगा दिया गया है और पूरा जो ऑफिस है वो यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा। आईपैक के जो अंदर कर्मचारी हैं उनको बताया गया था कि वो जो हैं वो 10 तारीख तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके बाद जो है फिर आगे की रणनीति बताई जाएगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि आईपैक को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। टीएमसी ने कहा है
कि आईपैक को लेकर सारी खबरें निराधार हैं। आईपैक का कामकाज बंद नहीं हुआ है, चुनावी रणनीति योजना के हिसाब से चल रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि टीएमसी इन सारी खबरों को गलत बता रही है और कह रही है कि चुनाव के नतीजे इन सारी हरकतों का जवाब देते हैं। अगर आईपैक ने 20 दिन के लिए काम बंद कर दिया है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आईपैक के पास टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट की पूरी जानकारी है। बंगाल की हर सीट का डेटा आईपैक के पास है, टीएमसी के हर कैंडिडेट की डिटेल भी आईपैक के पास ही है। आईपैक बूथ लेवल पर मैनेजमेंट देख रही है, टीएमसी के एक एक वोट की जानकारी आईपैक के पास है। आईपैक के बंद होने को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। टीएमसी का कहना है कि आईपैक बंद नहीं हुआ, तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि आईपैक काम कर नहीं रही है। भले ही ऑफिस बंद हो, लेकिन आईपैक के लोग दूसरी जगह से काम कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी ने और क्या कहा है इस पूरे मुद्दे। ये आईपैक के सब दफ्तर बंद है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ दफ्तर बंद नहीं है। आज हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस बदल हो सकता है, लेकिन आईपैक बंद नहीं हुआ, आईपैक है अपना जगह में। यानी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही। एसआईआर के मुद्दे पर ममता सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और अब आईपैक का काम बंद करना, इन सब के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर से भी ममता भारी टेंशन है। और इसी परेशानी में अब ममता बनर्जी धमकी वाले भाषा का इस्तेमाल भी कर रही है। ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप सबका इतिहास मुझे पता है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, ध्यान रखें, हमें सब पता है, आपका नाम और आपका ठिकाना, सबका हिसाब होगा। अगर चुनाव में ठीक से काम नहीं किया तो सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी धमका रही, सरेआम धमका रही। बंगाल में चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई और अब अधिकारियों को ही धमकी दे रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी टीएमसी को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के सभी गुंडों के पास आखिरी मौका है कि 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर। सुनिए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी ने संकल्प लिया है यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है, पूरा हिसाब होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि पीएम मोदी जब भी बंगाल आते हैं वो बीजेपी के लिए गजब चुनावी माहौल बना जाता है। इस बार भी पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे में एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और इसके जरिए उन्होंने बंगाल के पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके के बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के 4 इलाकों में 4 विशाल जनसभाएं की। अब यह भी देखिए मोदी जहां भी पहुंचते हैं वहां के लोगों से कैसे खुद को वो कनेक्ट करते हैं। झारग्राम में
चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी ने अपना काफिला अचानक रोक दिया और वो सीधे सड़क के किनारे एक साधारण सी झालमुरी की दुकान पर पहुंचे। अपनी दुकान पर पीएम मोदी को देखकर दुकानदार को यकीन नहीं हुआ, वो सन्न रह गया, विश्वास नहीं हो पा रहा था उसे अपनी आंखों पर। और इस बीच पीएम मोदी ने दुकानदार से स्पेशल झालमुड़ी बनाने को कह दिया। दुकानदार ने झालमुड़ी तैयार करते हुए पीएम से पूछा कि क्या वो प्याज खाते हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, प्याज तो खाता हूं, किसी का दिमाग नहीं खाता हूं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के लिए दुकानदार को अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए भी दिए। उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भी खिलाया। आप भी पीएम मोदी का झालमुड़ी के जरिए खुद को झारग्राम के जनता से कनेक्ट कर देने वाला ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में झालमुड़ी खाकर बंगाल चुनाव में पर्सनल कनेक्ट वाला मास्टर स्ट्रोक खेला, इससे टीएमसी के पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले नैरेटिव की एक ही झटके में हवा निकल। क्योंकि झारग्राम में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने वाले जिस वीडियो को शेयर किया वो जबरदस्त वायरल हो चुका। इस वीडियो को पीएम मोदी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर पर शेयर किया। 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर करीब 10 करोड़, फेसबुक पोस्ट में 9 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर हैंडल पर करीब 73 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बंगाल की हर दुकान पर पीएम मोदी के इस वीडियो को देखा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी यहां बंगाल में आकर झालमुड़ी खा रहे हैं। ऐसे में लगता है ममता बनर्जी पीएम मोदी की झालमुड़ी से उन्हें मिर्च लग गई। ममता बनर्जी इसे नाटक और चुनावी स्टंट बता रही। झालमुड़ी की दुकान पर पहले से कैमरा और माइक्रोफोन लगे होने पर सवाल भी उठा रही हैं। अभी ममता बनर्जी को एक बार सुन लीजिए। माइक पिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। सब नाटक। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में कैसे पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके में 4 रैलियां करके वहां की 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल बना। दरअसल बीजेपी जंगल महल इलाके पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि यहां पर टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो जंगल महल की 40 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास 16 सीटें हैं। और अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी का फोकस झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर पर इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि झारग्राम की सभी 4 विधानसभा सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर पीएम ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई तो लोगों को टीएमसी की गुंडागर्दी से बचाने का भरोसा भी उन्होंने दिया। अभी पीएम मोदी को सुनिए। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा,
उनका रोना धोना ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। पीएम मोदी का इस बार का बंगाल दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अटकने के बाद पीएम मोदी पहली बार बंगाल पहुंचे। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लटकाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाने पर लिया। टीएमसी को महिला विरोधी बताया। आप भी पीएम मोदी को एक बार सुनिए, फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पर पीएम मोदी के इस अटैक का गणित भी आपको बताने वाला हूं। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। पीएम मोदी बंगाल की लड़ाई में महिलाओं पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार सीधी लड़ाई एम वर्सेस एम की है, यानी कि मोदी की सीधी टक्कर ममता से है और बीजेपी भी जानती है कि इस टक्कर में उसे अगर जीतना है तो एक और एम यानी कि महिलाओं को अपने पाले में करना जरूरी है। क्योंकि बंगाल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो यही एम यानी कि महिला फैक्टर ममता बनर्जी की जीत का बड़ा फैक्टर रहा। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट कर दिया, जबकि बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किया और इस तरह ममता बनर्जी यहां मोदी से 14% वोट से आगे रही। साल 2021 ही नहीं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब आधी महिलाओं का सपोर्ट मिलता रहा। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिलाओं का वोट मिला था। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिलाओं ने वोट किया था और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिला। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में बीजेपी के लिए महिला वोटर्स का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले। 2016 के बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का महिला वोट बढ़कर सीधे 36% पहुंच गया। जाहिर है कि बीजेपी का टारगेट साफ है। इस बार बीजेपी महिला वोट बैंक में टीएमसी की 14% की बढ़त में सेंध लगाना चाहती है, तो बंगाल का नतीजा भी अपने पक्ष में बीजेपी कर सकती है अगर सेंध लगा दे तो। इसीलिए पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी को महिला विरोधी बताने के साथ ही आदिवासियों का भी विरोधी बताया और टीएमसी पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान का भी आरोप लगाया। याद रखिए, बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली। महिलाओं की खुशहाली ये मोदी की गारंटी। लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या?
पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तो ममता बनर्जी भले कैसे चुप बैठ जाती। उन्होंने पीएम मोदी पर महिला आरक्षण के नाम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना। वो ये बात स्पष्ट करना चाहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती रही। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोनों सदनों में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात उनके यहां सबसे ज्यादा है। लोकसभा में उनके करीब 39% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में उन्होंने 40% महिला सदस्यों को मनोनीत किया हुआ है। ऐसे में महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। आगे ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि विधेयक सितंबर 2023 में ही पारित हो चुका है। अगर नियत साफ थी तो केंद्र सरकार ने इसे अब तक जमीन पर उतारा क्यों नहीं है? एक ही विधेयक को कितनी बार पास कराएंगे? आखिर में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने केवल राजनीति करने के लिए इस कानून को जानबूझकर परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर भी ममता की परेशानी बढ़ रही है। ममता बनर्जी अगर बंगाल में मजबूत है तो इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक भी है, जो टीएमसी को एक मुश्त मिलता रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के लिए अलग अलग दावेदार आ गए। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता की परेशानी बढ़ सकती है। ओवैसी ने ममता की पार्टी के बागी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में गठबंधन से अलग हो गए। अब ओवैसी अपने दम पर ममता को चैलेंज कर रहे हैं। ओवैसी ने तो खुलकर ममता बनर्जी और कांग्रेस को चुनौती दे दी है और ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये भी कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एआईएमआईएम ही टक्कर दे सकते। एक बार सुन लीजिए। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो। तुम में दम है तो बताओ मुझे। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि देश का बंटवारा कराने का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता रहा, जबकि बंटवारा कराने के पीछे तो कांग्रेस ही थी। बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से बंगाल चुनाव में एंट्री की है, तभी से उन्होंने अपने ताबड़तोड़ हमलों से ममता सरकार और टीएमसी को धुआं कर दिया। आज भी सीएम योगी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन पर जबरदस्त अटैक किया और 2 टूक कह दिया कि इस बंगाल में खेला होबे नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में गौ माता को कटने से बचाने के लिए हिंदुओं को नहीं बंटने की अपील भी की। अब योगी आदित्यनाथ को सुनिए। पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी
और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बैठने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर गजब फायर। बंगाल में धुआंधार प्रचार में जुटे हिमंता बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर अटैक कर रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी बंगाल के लोगों से कह रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो मांस मछली पर बैन लग जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में एक रैली के दौरान साफ किया कि असम में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कोई बैन नहीं लगा है। और यही नहीं, हेमंता ने तो ममता बनर्जी को मीट खाने के कंपटीशन का भी चैलेंज दे दिया। आप ही हेमंता बिस्वा शर्मा को एक बार सुन लीजिए, उन्होंने कैसे ममता बनर्जी और टीएमसी पर पलटवार किया। इसीलिए ममता दीदी को बोलता हूं कि देखो, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों हम लोग एक साथ एक टेबल में मांस खाने का कंपटीशन करेगा, ठीक है ना? और ममता दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करना है। बंगाल में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स